हेलो बच्चों, कैसे हैं सब आप लोग? है ना, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे कि नहीं? सब वीडियो लेक्चर्स बराबर देखना। फिर बाद में अपन ऑनलाइन टेस्ट्स भी आपके लेने वाले हैं, तो उसके लिए आपकी स्टडी होना बहुत अच्छी बात है ना। यदि कोई प्रॉब्लम आया आपको तो आप ये पूरे लेक्चर शुरू से आप देखिए, फर्स्ट लेक्चर से लेके आखिरी तक। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके सिद्धांत कोचिंग क्लास, सिद्धांत क्लासेस अकोला, और उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मेरे और पुरुषोत्तम सर दोनों के आपको सीरियली सभी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तो कोई टेंशन नहीं, जो लोग नए आए होंगे तो उनके लिए भी वो अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये टॉपिक हमने चालू किया था बराबर। और इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अलग अलग फैमिलीज देखना चालू किया। नंबर 1 हमने देखी हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 2 हमने देखा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, नंबर 3 में हमने देखा अल्कोहल्स, और नंबर 4 में हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चों, जो 4 नंबर की फैमिली है कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। कैसे नाम ध्यान में रखना मैंने कल बताया। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पर से हम अल्डिहाइड, इस्टर्स, अमाइड्स, इन फैमिलीज के नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से बनाते हैं, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है बराबर है कि नहीं। तो इसलिए वो चौथी जो फैमिली है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, तो वो वीडियो लेक्चर आप दोबारा से अच्छे से देखिए और एक बार अपना चार्ट में से देखिए और सब वो फार्मूले और नाम अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, आज हम एक नई फैमिली चालू करने जा रहे हैं बच्चों, और ये नई फैमिली है नंबर 5। और ये जो नंबर 5 वाली फैमिली है इसका नाम है एल्डिहाइड्स। इसका जो नाम है वो क्या है? एल्डिहाइड्स। चलो तो देखते हैं एल्डिहाइड्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एल्डिहाइड्स कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी फैमिली को हम एल्डिहाइड फैमिली बोलते हैं, तो वो हम देखते हैं। देखिए, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CHO, CnH2n+1 single bond CHO, where N is the number of carbon atoms, where N is the number of carbon atoms, and this N may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. और N इक्वल टू आप 0 भी रख सकते हो। हाँ, ये खास बात ध्यान में रखना कि इसमें n के जगह पे आप 0 भी रख सकते हो। तो 0 से स्टार्ट करो, आगे तक जाओ। ठीक है, तो ये है एल्डिहाइड फैमिली का जनरल फार्मूला। एल्डिहाइड फैमिली का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, वो है R सिंगल बॉन्ड CHO, या फिर आप ऐसे लिखो R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। वेयर आप R के जगह पे क्या रख सकते हो? R के जगह पे आप हाइड्रोजन एटम रखो या एनी अल्किल रेडिकल भी आप रख सकते हो। मतलब यहाँ पे आप R के जगह पे हाइड्रोजन रखो, अल्किल ग्रुप रखो, या इवन कोई अरिल ग्रुप रखो। अरिल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग वाला ग्रुप, जैसे C6H5 ग्रुप, ये बेंजीन रिंग वाले ग्रुप्स को हम अरिल ग्रुप्स बोलते हैं बराबर है कि नहीं। तो ये है। अब ये जो एल्डिहाइड्स है बच्चों, तो इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो इनका फंक्शनल ग्रुप इधर लिखते हैं हम। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है मोनोवैलेंट CHO ग्रुप, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो मोनोवैलेंट CH डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब इस CHO ग्रुप को, जो कि एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप बराबर, या कुछ केसेस में हम इस ग्रुप को बोलते हैं फॉर्मिल ग्रुप भी बोलते हैं। हालांकि फॉर्मिल ग्रुप ये नाम इस CH ग्रुप के लिए हम बहुत ही कम जगह यूज़ करते हैं,
ज़्यादातर हम CHO ग्रुप के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। तो हाउ विल यू डिफाइन एल्डिहाइड्स देन? बच्चों, हाउ विल यू डिफाइन एल्डिहाइड्स देन? वेरी सिंपल, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n plus 1 single bond CHO, where n is the number of carbon atom and n may be equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. The organic compounds whose general representation is R single bond CHO, where R may be either hydrogen atom or any alkyl group or any aryl group. Such organic compounds are called as aldehydes. The functional group of aldehydes is monovalent CHO group, and this monovalent CHO group of aldehydes is called as aldehyde group. It is also called as formyl group. अब देखो बच्चों, सभी एल्डिहाइड्स में ये CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है और उनका यही एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और इसीलिए सभी एल्डिहाइड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सिमिलर है। इसीलिए ये जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं जिनको हम एल्डिहाइड्स बोलते हैं, हमने उनकी एक सेपरेट फैमिली बनाई जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड फैमिली। ओके, चलो, तो ये होगी बच्चों इसके लिए, इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और आगे देखते हैं इस फैमिली के कुछ मेंबर्स। लेट अस सी सब मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड फैमिली। देखो, अब एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या है रे? R सिंगल बॉन्ड CHO, बराबर। R के जगह पे आप क्या रख सकते हो? हाइड्रोजन या कोई अल्किल रेडिकल या अरिल रेडिकल। चलो एक एक देखते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड देखते हैं। R के जगह पे बच्चों हम रखते हैं H, और हमें क्या मिला? ये S सिंगल बॉन्ड CHO, S सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसका नाम कैसे मिलाते हैं? एल्डिहाइड के जो कॉमन नेम्स है बच्चों, इनके कॉमन नेम्स हम मिलाते हैं कार्बोक्सिलिक, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से। आप बोलेंगे कैसे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो SCHO, अभी हमें इसका समझ लो नाम मालूम नहीं, कॉमन नेम। अब क्या करेंगे? SCHO, देखो इस एल्डिहाइड में कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? देखो, एक कार्बन है। तो आप एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम याद करो। अब एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है रे? वो था, देखो कल का याद करो, SCOH, फॉर्मिक एसिड उसका नाम था, बराबर। तो क्या करना, SCHO का नाम क्या होगा? तो इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे SCHO। तो नाम कैसे लिखेंगे? हम इस तरह नाम लिखेंगे। एक कार्बन वाले एसिड का नाम लिखो फॉर्मिक एसिड, लेकिन ये एसिड थोड़ी है, ये एल्डिहाइड है। सो रिप्लेस दिस एक एसिड बाय एल्डिहाइड। तो नाम बन गया बच्चों फॉर्माल्डिहाइड, और यही इस SCHO इस एल्डिहाइड का क्या है? कॉमन नेम। मतलब द कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स by replacing the suffix ic acid by the word aldehyde, by the word aldehyde। तो SCHO में कार्बन था, तो मैंने एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम याद किया, कल मैंने सीखा हो, तो वो है फॉर्मिक एसिड। लेकिन एल्डिहाइड है, सो रिप्लेस इक एसिड बाय एल्डिहाइड, तो नाम बन गया बच्चों फॉर्माल्डिहाइड। तो ये हो गया SCHO इस पहले एल्डिहाइड का कॉमन नेम। अब हम देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 देखो, R के जगह पे रखो CH3, CH3CHO। अब इसका नाम क्या होगा? CH3CHO कितने कार्बन है रे? 2 कार्बन वाले एसिड का नाम याद करो जरा फटाफट, कल क्या सीखा था हमने? 2 कार्बन वाले एसिड का नाम है एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड हम लिखेंगे, लेकिन ये एल्डिहाइड है, तो लिखते वक्त रिप्लेस इक एसिड बाय एल्डिहाइड। इक एसिड के बजाय आप क्या लिखे वहां पे? एल्डिहाइड। तो CH3CHO इस एल्डिहाइड का कॉमन नेम बच्चों क्या हो गया? एसेटाल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया इसका कॉमन नेम? एसेटाल्डिहाइड हो गया। CH3CHO एसेटाल्डिहाइड। अब हम देखते हैं नंबर 3। अब R के जगह पे आप क्या रखो? CH3CH2CHO। अब ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है बच्चों। अब 3 कार्बन वाले एसिड का
कॉमन नेम आप याद करो, प्रोपियोनिक एसिड, याद है ना, प्रो मीन्स फर्स्ट, पियोन मीन्स फैट, लेकिन ये अल्डेड है, सो रिप्लेस इक एसिड बाय द वर्ड एल्डिहाइड, और नाम क्या बन गया, प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या नाम बन गया इसका, प्रोपियोन एल्डिहाइड, इस तरह। तो ये हो गया इसके बारे में। नंबर 4, अब देखिए ये CH3, CH2, CH2, CHO। अब ये 4 कार्बन वाला एल्डेड है। अब 4 कार्बन वाले एल्डेड का नाम कैसे लिखेंगे, तो 4 कार्बन की नॉर्मल चेन वाले एसिड का कॉमन नेम आप याद करो। 4 कार्बन की नॉर्मल चेन वाले एसिड का नाम याद करो, वो कौन है, एन ब्यूटेरिक एसिड, रिप्लेसिक एसिड बाय एल्डिहाइड, तो नाम क्या होगा, एन ब्यूटेरा एल्डिहाइड। नाम क्या होगा रे इसका, एन ब्यूटेरा एल्डिहाइड। तो ये हो गया। नंबर 5, ये देखिए CH3, CH3 और ये CHO। अब ये 4 कार्बन वाला एल्डेड है ना। देखो इसका नाम क्या था, कल हमने लिखा था, ये एसिड है इसका, ये आइसो वाला ग्रुपिंग वाला एसिड है, इसका नाम था बच्चों आइसोब्यूटेरिक एसिड। क्या नाम था इसका, आइसोब्यूटेरिक एसिड। लेकिन ये तो हमने एल्डेड लिखा, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेरिक एसिड आप लिखेंगे, लेकिन नाम लिखते वक्त जो इक एसिड है उसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड। तो नाम क्या हो गया रे, आइसोब्यूटेरा एल्डिहाइड। क्या नाम हो गया, आइसोब्यूटेरा एल्डिहाइड। तो फॉर्मल से लेके यहाँ तक के बच्चों एल्डेड जो है ये आपको ज़्यादातर ज़्यादा काम में आते हैं। इसके आगे के भी एल्डेड्स है उनके नाम भी लिख सकते हैं, अपन लिखेंगे भी 1-2, लेकिन ज़्यादातर यहाँ तक के आपको पूछते हैं। तो ये है एक नंबर 6 ले लेता हूँ मैं। ये 5 कार्बन वाला एल्डेड है, CH3, CH2, 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 CHO। अब 5 कार्बन की नॉर्मल चेन वाले एसिड का नाम क्या है, एन वैलेरिक एसिड, रिप्लेसिक एसिड बाय एल्डिहाइड, तो नाम क्या होगा, एन वैलेरा एल्डिहाइड। अब ये देखिए CH3, CH3, CH2, CHO। अब ये 5 कार्बन वाला ये जो एसिड था कल हमने देखा, ये आइसोवैलेरिक एसिड है, लेकिन ये तो एल्डेड है आइसो वाला ग्रुपिंग वाला, इसका नाम होगा आइसोवैलेरा एल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, आइसोवैलेरा एल्डिहाइड। तो इस तरह बच्चों ये होगी हमारी एल्डेड फैमिली। तो एल्डेड ये वीडियो लेक्चर आप और एक बार दोबारा देखिए, और एल्डेड का जनरल फार्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन, उसका फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वो नाम, दोनों नाम एल्डेड ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इनके एग्जाम्पल्स, वो फार्मूले और इनके नाम। एक बार ये ऐड कर लेते हैं कि हो गया काम। SCHO क्या बोलेंगे इसको, फॉर्माल्डेहाइड। CH3 CHO क्या बोलेंगे इसको, एसिटाल्डिहाइड। CH3 CH2 CHO क्या बोलेंगे इसको, प्रोपियोनल्डिहाइड। CH3 CH2 CH2 CHO क्या बोलेंगे इसको, एन ब्यूटेरा एल्डिहाइड। CH3 CH3 CHO क्या बोलेंगे इसको, आइसो ब्यूटेरा एल्डिहाइड। CH3 CH2 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 CHO क्या बोलेंगे इसको, एन वैलेरा एल्डिहाइड। CH3 CH3 CH2 CHO क्या बोलेंगे इसको, आइसो वैलेरा एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, आइसो वैलेरा एल्डिहाइड। तो इस तरह बच्चों हमारी एक 5वीं फैमिली भी हो गई जिसका नाम था एल्डिहाइड फैमिली, जिसका नाम क्या था, एल्डिहाइड फैमिली। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और आगे जाके एक और फैमिली देखते हैं, और वो फैमिली है बच्चों कीटोन फैमिली। अब ये नाम, ये फार्मूले नाम आपने नोटबुक निकालना चाहिए, और नोटबुक निकाल के नोटबुक में आप ये फार्मूले लिख के देखिए, ताकि आपके हाथ को प्रैक्टिस होनी चाहिए फार्मूले लिखने की। और ये इनके नाम लिखिए, फार्मूले और नाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसमें ध्यान में रखना। अब हम एक नई फैमिली चालू करते हैं, और ये नई फैमिली है अब फैमिली नंबर 6, और इसका नाम है कीटोन्स। इसका जो नाम है वो क्या है, कीटोन्स। इस तरह
अब सबसे पहले हमें मालूम चाहिए कि हम कीटोन्स कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं। तो मैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है बच्चों, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, where R and R dash may be the same or different alkyl or aryl groups। मतलब आप R और R dash के जगह पे चाहे तो सेम अल्किल ग्रुप रखो, चाहे तो डिफरेंट अल्किल ग्रुप रखो, या फिर सेम और डिफरेंट अरिल ग्रुप्स भी रख सकते हो। ओके, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं चाहिए। आर और आर डैश के जगह पे क्या नहीं चलेगा, हाइड्रोजन नहीं चलेगा। इनका जनरल फार्मूला कैसे लिखते हैं आप, हालांकि कोई पूछता नहीं। अब देखो आर का जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे हम, CmH2m+1 है ना, अपन जनरली एन लेते हैं, यहाँ पे एम लेंगे, फिर C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे CnH2n+1। What are these? These are the formulae of these alkyl radicals। यदि दोनों अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप सेम है तो m और n की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम। लेकिन यदि ये डिफरेंट है तो m और n की वैल्यूज क्या रहेंगे, डिफरेंट। तो रिमेंबर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having general formula R single bond C double bond O single bond R dash, where R and R dash may be the same or different alkyl or aryl groups are called as ketones। ये हो गया इनका जनरल फार्मूला, ये हो गया इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये जनरल फार्मूला। अब कीटोन्स का फंक्शन ग्रुप बच्चों क्या है, तो कीटोन्स का फंक्शन ग्रुप ये है, बाइवैलेंट C डबल बॉन्ड O ग्रुप, बराबर। वैसे तो इन जनरल इस ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन जब ये कार्बन ग्रुप कीटोन्स में रहता है तो हम इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसको, कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। अब देखो बच्चों, सभी कीटोन्स में यही एक सेम फंक्शन ग्रुप रहता है, कीटोनिक ग्रुप, बाइवैलेंट CO ग्रुप। अब सब कीटोन्स में एक सेम फंक्शन ग्रुप रहता है, बाइवैलेंट CO ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, और इसीलिए सब कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी हैं, सिमिलर है। सभी कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी हैं, सिमिलर है, और इसीलिए हमने कीटोन्स की एक अलग फैमिली बनाई। तो कीटोन्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फार्मूला, फंक्शन ग्रुप और उसका नाम, ये जनरल नेम है, कीटोन्स में रहा तो इसी को हम बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। अब देखो बच्चों, कीटोन्स दो प्रकार के हुए, कीटोन्स दो प्रकार के हैं। कौन से बेस पर किया भाई, कीटोन्स में दो अल्किल ग्रुप रहते हैं या अरिल ग्रुप रहते हैं। अब ये दो अल्किल ग्रुप R और R डैश सेम है कि डिफरेंट है, इस आधार पर हमने कीटोन्स के दो प्रकार की, कौन से बेस पर, कीटोन्स में जो दो अल्किल ग्रुप रहते हैं R और R डैश, वो अल्किल ग्रुप R और R डैश सेम है या डिफरेंट है, इस आधार पर हमने कीटोन्स के दो ग्रुप्स बनाए, दो टाइप्स बनाए। यदि R और R डैश कीटोन्स के दोनों अल्किल ग्रुप सेम रहते हैं तो ऐसे कीटोन्स को हम क्या बोलते हैं, सिंपल कीटोन्स। और यदि R और R डैश डिफरेंट रहते हैं तो ऐसे कीटोन्स को हम क्या बोलते हैं, मिक्स कीटोन्स। तो सबसे पहले नंबर 1 हम देखते हैं सिंपल कीटोन्स। क्या लेते हैं हम, नंबर 1 सिंपल कीटोन्स। अब सिंपल कीटोन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O R। मैंने R डैश लिखा नहीं, मैंने दोनों R लिखा, किस लिए लिखा, टू इंडिकेट दैट कि इन सिंपल कीटोन्स बोथ द अल्किल ग्रुप्स और अरिल ग्रुप्स विल बी सेम। मतलब सिंपल कीटोन में कीटोनिक ग्रुप को जो दो अल्किल ग्रुप अटैच रहते हैं, ये दोनों अल्किल ग्रुप बच्चों सेम रहते हैं, ऐसे कीटोन्स को हम बोलते हैं सिंपल कीटोन्स। अब सिंपल कीटोन्स में दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो उनका नाम भी सेम होगा। तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं, दो अल्किल ग्रुप के लिए लिखते हैं डायल्किल। जैसे दो मिथिल ग्रुप है CH3 तो डाइमिथिल, C2H5 ग्रुप है इधर और इधर तो डाइथिल, डायल्किल कीटोन। क्या लिखेंगे हम, डायल्किल कीटोन। अब देखिए, ये देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये दो मिथिल ग्रुप है यहाँ पे, तो इसका नाम हम क्या लिखते हैं, डाइमिथिल कीटोन। डाइमिथिल कीटोन को बहुत पॉपुलरली एसीटोन इस नाम से जाना जाता है बच्चों, डाइमिथिल कीटोन, एसीटोन ये नाम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब ये दो इथिल ग्रुप है तो इसका नाम क्या होगा रे, डाइथिल कीटोन होगा।
इसी तरह कीटोनिक ग्रुप को दो एन प्रोपिल ग्रुप अटैच रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायन प्रोपिल कीटोन। दो आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच रहे तो क्या बोलेंगे, डाइसोप्रोपिल कीटोन। कितना सिंपल है। मतलब सिंपल कीटोन्स के कॉमन नेम्स हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं, डायल्किल कीटोन। जैसे ये हो गया डायमिथिल कीटोन और एसीटोन, ये हो गया डाइथिल कीटोन और डाइथिल कीटोन। इसको कोई स्पेशल नाम नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे का। नंबर दो है मिक्स्ड कीटोन्स। नंबर 2 क्या है, मिक्स कीटोन्स। मिक्स कीटोन्स का जो जनरल फार्मूला है, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, वो है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, वेयर R इज नॉट इक्वल टू R डैश। मिक्स कीटोन में अनसिमेट्रिक कीटोन भी बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिक कीटोन्स, इनको बोलते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, इनमें R और R डैश जो है, इनके जगह पे दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप रहेंगे, सेम नहीं, अलग अलग रहेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो पहला एग्जांपल लेते हैं। R के जगह पे लेते हैं CH3 और R डैश के जगह पे क्या लेते हैं, C2H5। R डैश के जगह पे क्या लेते हैं, C2H5। अब ये दो अल्किल ग्रुप अलग अलग है, ये है इथिल, ये मिथिल। अब इन दोनों के नाम हम बच्चों अल्फाबेटिकली लिखते हैं, अल्फाबेटिकली। अब अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आता है, देखो इथिल का E पहले आता है तो इथिल हम पहले लिखेंगे, मिथिल का M बाद में आता है तो मिथिल बाद में लिखेंगे। तो हम इसका नाम ऐसा लिखेंगे, इथिल फिर मिथिल और CO ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन, इथिल मिथिल कीटोन। क्या लिखेंगे इसका नाम, इथिल मिथिल कीटोन। तो ये हो गया इथिल मिथिल कीटोन। इसको कोई स्पेशल नाम वगैरह नहीं है। C2H5 CO CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या लिखेंगे, इथिल का ही पहले आता है तो लिखेंगे इथिल, फिर एन प्रोपिल, और ये कीटोनिक ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, कीटोन। तो ये हो गया इथिल एन प्रोपिल कीटोन। क्या हो गया ये, इथिल एन प्रोपिल कीटोन। एक लास्ट लेते हैं, ये C2H5 ये CO ये CH3 अब ये इथिल और ये आइसो है, इथिल का पहले आता है, आइसो का बाद में आता है, तो इसका नाम होगा इथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। तो इस तरह मिक्स कीटोन, अनसिमेट्रिक कीटोन्स के नाम लिखना बहुत आसान है। दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट होंगे, उनके नाम अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप के नाम आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो, अल्किल अल्किल, इट इज देन फॉलोड बाय द वर्ड कीटोन। जैसे इसका नाम हो गया इथिल मिथिल कीटोन, इसका नाम हो गया इथिल एन प्रोपिल कीटोन, इसका नाम हो गया इथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। अब समझ लो इस कंपाउंड को मैंने ऐसे लिखा, थोड़ा सा ऐसा लिखा, फिर भी कंपाउंड तो वही है, ये कोई अलग कंपाउंड है क्या, वही है, वही इथिल ग्रुप मिथिल ग्रुप अटैच है, इसका भी नाम यही होगा इथिल मिथिल कीटोन। तो इस तरह बच्चों ये होगी हमारी 6th फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और जिसका नाम है कीटोन्स। तो इस फैमिली का आप जनरल रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखना, इस फैमिली का आप जनरल फार्मूला ध्यान में रखना, फंक्शनल ग्रुप उसका नाम, और ये एग्जांपल्स। जैसे सिंपल कीटोन्स, सिमेट्रिकल कीटोन्स के कॉमन नेम हम डायल्किल कीटोन इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे डायमिथिल कीटोन और एसीटोन, डाइथिल कीटोन, इसका स्पेशल नेम नहीं। मिक्स और अनसिमेट्रिक कीटोन्स के कॉमन नेम हम अल्किल अल्किल कीटोन इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे ये इथिल मिथिल कीटोन, ये इथिल एन प्रोपिल कीटोन, और ये क्या हो गया, इथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। तो इस तरह बच्चों ये हो गया हमारा कीटोन फैमिली के बारे में। इनके आईपीसी नेम भी होते हैं, लेकिन आईपीसी नेम हम उस जो चैप्टर है कीटोन्स, अर्ली कीटोन्स, उस चैप्टर में हम लेंगे, क्योंकि आईपीसी नेम में भी लेंगे तो बेसिक केमिस्ट्री 2-3 महीने फिर चलता है। हमें 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर ये फिनिश करके हमें हमारा 11वीं का सिलेबस भी चालू करना है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कीटोन फैमिली के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ दिन बाद हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट होने के बाद, तो उसके लिए आप तैयारी चालू रखना अच्छे से। ये चैप्टर बिल्कुल, ये नोटबुक जैसे वीडियो लेक्चर चालू हो गया, नोटबुक अपने पास होना चाहिए, ये बिल्कुल लिख के देखो एग्जाम्पल्स, उनके फार्मूले और नाम, ठीक है, यानी आपको फिर डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।